उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रत्याशी हैं और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा यार देखिए, सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत अभिद्यनाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ। इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ जिन गुरु गोरखनाथ बाबा का जिक्र कर रहे हैं, उनका पावन धाम चंपावत में स्थित है। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कुछ दिन पहले ही गुरु गोरखनाथ पीठ में हाजिरी लगाई थी। देवभूमि डायलॉग आज उसी पावन गोरखनाथ धाम पहुंचा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देव दर्शन। मैं हूं रमेश भट्ट। चंपावत के गुरु गोरखनाथ के पावन धाम में आज हम पहुंचे हैं। इससे पहले इस पावन धाम की महिमा के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले आपको दर्शन करा दूं प्रकृति के उस आनंद के जो चारों ओर यहां पर दिखाई दे रहा है। बांज का जंगल, बुरांस यहां चारों ओर बहुतायात है। देवदार के बड़े बड़े वृक्ष मानो सबको यहां पर वेलकम कर रहे हों, सबको यहां पर बुला रहे हों। अगर मैं गुरु गोरखनाथ धाम की बात करूं तो यह धाम की महिमा अपरंपार है। कहते हैं सतयुग में यहां पर गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और उसी तप की शक्ति से यह स्थल यहां पर आज भी मौजूद है। उनकी धुनी तब से सदा सदा से जली चली आ रही है और यही कारण है कि यहाँ के बभूत का बड़ा महत्व है। कहते हैं यहाँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद यहाँ का बभूत है और यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं उनके घर में जितने भी मंगल कार्य होते हैं, सबसे पहले वो गुरु गोरखनाथ का आशीष लेने आते हैं। उनके घर में जो कुछ भी होता है सबसे पहले वो गुरु गोरखनाथ के धाम में चढ़ाने आते हैं। एक और खास बात जो मुझे यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर 400 साल पुराना आप देखेंगे ये एक घंटा यहां पर मौजूद है। कहते हैं कि नेपाल के राजा ने यहां पर ये घंटा चढ़ाया था। आपको चंपावत से 35 किलोमीटर भीतर आना होगा और उसके ऊपर 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आप इस गुरु गोरखनाथ के पावन धाम पे आ सकते हैं। और चारों ओर आपको न सिर्फ प्रकृति का यहाँ पर आनंद मिलेगा, बल्कि इस पावन भूमि के दर्शन कर आप अपने को कृतार्थ कर सकते हैं। इस धाम के महात्म्य पर बात करने के लिए मेरे साथ योगी सोनूनाथ जी और योगी कालीनाथ जी मौजूद हैं। योगी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ का महात्म्य है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ गोरक्षनाथ जी का सतयुग से अखंड धुनी है बाबा जी का, और यहाँ गोरक्षनाथ जी ने योग साधना की हुई थी और यहाँ पे 84 गांव की मानता है और यहाँ की जंगल के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है गोरक्षनाथ बाबा को। जो भी यहाँ का फसल, दूध, घी सब पहले यहीं चढ़ाते हैं गोरक्षनाथ के धाम में। चारों तरफ मैं देख रहा था यहाँ बड़ा जंगल है, यहाँ पर बांज है, यहाँ पर देवदार है। तो ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ से दिव्य और दर्शन करने के लिए बांज के जंगल भी हैं, देवदार भी हैं, बरोज भी हैं। पूरे घना जंगल है ये। घना जंगल के बीच में पहाड़ ही समझिए आप, इस ऊंचा पहाड़ है गोरक्षनाथ जी का। यहाँ और भी प्रदेशों से लोग आते हैं? श्रद्धालु सभी दूर दूर से भी आते हैं, लोकल में भी आते हैं। लोकल का तो गुरु ही हुए, और भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी राज्य से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सबकी इच्छाएं होती है एक बार दर्शन करने की। और माना जाता है कि यहाँ का बभूत जो है वो बहुत, उसकी मान्यता है। यहाँ का प्रसाद में बहुत ही दिया जाता है, बहुत ही लगाया जाता है। गोरक्षनाथ जी का धुनी का प्रसाद ही बहुत ही हुआ यहाँ का। यहाँ मैं देख रहा था ऊपर कई महाराज जी की तस्वीरें, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए। ये नाथ जी गुरु महाराज पहले रहे हुए हैं, जो आज से कोई 80 के दशक में रहे हैं, कोई 60 में रहे हुए हैं। सभी की इनकी समाधि भी यहीं पे है बाबा जी, और ये पहले यहाँ के महंत रह चुके हैं। उत्तराखंड का ये सबसे प्राचीन धाम है गुरु गोरखनाथ का। हाँ, प्रसिद्ध जगह है उत्तराखंड में, माना हुआ जगह है ये।
और उत्तराखंड में यही गोरक्षनाथ जी का धाम है। महाराज जी आप कुछ बताइए यहाँ के महात्म्य के बारे में। ये गुरु गोरखनाथ जी का धूना है प्रसिद्ध प्राचीन। योग साधनाएं अपनी इंद्रियों को कुंडलियों को जागृत करने की साधनाएं करिए, सिद्धों को ज्ञान दिया है यहाँ पे गोरखनाथ जी ने। एकांत के लिए पहाड़ की चोटी पे है धूना। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है वो बभूत दिया जाता है। यहाँ के बभूत की बहुत मान्यता है और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और एक परंपरा है पहाड़ की कि हमारे घर में जो कुछ भी होता है सबसे पहले जो आसपास के गांव हैं वो सबसे पहले यहाँ उसको चढ़ाते हैं।